हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप सब? अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी है। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि लगातार मैं किचन में ही हूँ। और अभी बनाने जा रही हूँ छोला। सुबह मैं बनाई थी रोटी सब्जी। आज का ब्रेकफास्ट में सबको रोटी सब्जी खानी थी। बहुत दिन से रोटी सब्जी ब्रेकफास्ट में नहीं खाए थे, तो रोटी सब्जी बनाई थी। तो कार्तिक को था कि जीरे वाला चावल खाना है, हस्बैंड को था कि प्लेन चावल खाना है, और मेरी तो खैर कोई चॉइस ही नहीं थी, जो भी खिला दो। तो मैंने जो है वो जीरे वाली चावल बनाई, फिर प्लेन चावल बनाया, और उसके बाद फिर अभी छोला बनाने जा रही हूँ। दाल भी मैं बनाई क्योंकि बाबू को दाल का पानी देना था, तो दाल भी मैं थोड़ा सा बनाई। मतलब एक दिन का खाना दो, मतलब 2 दिन का खाना है एक दिन में। रोटी चावल दाल सब्जी छोला सारा चीज। तो अभी मैं बस छोला बना रही हूँ, और इसमें मैं कार्तिक के लिए जीरे वाला राइस जो है वो फ्राई की थी। और उसे जो जीरे वाला राइस है उसमें सेजवान जो पाउडर रहता है ना, मसाला, उसके साथ ही उसे बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैं प्याज टमाटर और लहसुन अदरक सब मैं फ्राई कर ले रही हूँ इसी कढ़ाई में। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंगो पाउडर में डाल ली थी खट्टा होने के लिए, ताकि इससे जो थोड़ा टेस्ट है ना छोला का वो थोड़ा अच्छा आ जाता है। और अगर आप टमाटर कम भी डाल लें तो भी खटास रहता है, और टमाटर का टेस्ट अलग हो जाता है और इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो मेरी जो ये लोहे वाली कढ़ाई है, ये बेसिकली मैं कुछ भी चीज़ जैसे पूरी हुआ या कोई ऐसा चीज़ हुआ जो छानने के लिए मैं रखी हुई हूँ, और इसे मैं यूज करती हूँ, बट कभी कभी यूज करती हूँ। तो यहाँ पे सारा मेरा मसाला जो है वो फ्राई हो गया है, तो मैं उसे ठंडा करके पीस ली हूँ। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा जो छोला है ना वो बहुत अच्छा बन जाता है, मतलब ग्रेवी अच्छा रहता है। और छोला मैं पहले ही नमक डाल करके उबाल ली थी। तो हमारे घर में किसी को छोला पसंद है, किसी को नहीं, किसी को कम पसंद है, किसी को ज़्यादा। तो इसकी वजह से मेरी मारामारी हो जाती है कि ये भी बना लो, वो भी बना लो, वो भी बना लो, वो भी बना लो। ऐसा होता है कि अब घर में कोई एक अगर ढंग से नहीं खाना खाता है तो फिर लगता है कि बेकार का ये चीज़ बना ली, वही बनाते जो सब खाता। अब कभी कभी होता है कि सबका मन भी देखना रहता है कि इसे ये खाने का मन है, इसे ये खाने का मन है। आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा, सब घर की यही कहानी है। तो बस यहाँ पे जो है वो ग्रेवी मेरे पक रहा है, और अगर ये फिर बॉईल हो जाएगा अच्छे से तो मैं छोला जो उबाल के रखी थी तो उसे मैं इसमें डाल दूँगी। और आजकल बाबू बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगा है, इतना बदमाशी करने लगा है, पता नहीं क्या है। एकदम कार्तिक को तो ज़रा सा भी बात ही नहीं करने दे रहा है। और जो भी कार्तिक अगर कुछ बोलना चाहता है तो इतना ज़ोर से चिल्लाता है कि जैसे मेरी बात भी सुनो, ये वाली हालत हो जाती है। तो अभी भी आपको पीछे से उसकी आवाज़ आ ही रही होगी। और आज सुबह उठते ही मैं क्या कि सबसे पहले काम कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा मैं डाल दी। तो मौसम भी ख़राब हो रहा है और बहुत सारे कपड़े धोने थे, तो 2 ट्रिप तो मैं कपड़ा धोई हूँ, 2 बैचेज में वॉशिंग मशीन में। और मौसम भी बहुत ज़्यादा मतलब कि धूप छाँव वाला हो रहा है। कभी बारिश जैसा लग रहा है और कभी लग रहा है कि मतलब धूप निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है बॉयल हो गया था, और यहाँ पे बाबू का बैकग्राउंड म्यूजिक चालू है जो कि बीच बीच में चिल्ला रहा है। और आजकल इसको चिल्लाने का बड़ा शौक हो गया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसकी बात कोई सुनता नहीं है, जैसे ये अपनी बात कहना चाहता है। हालांकि इसकी सारी बात हम लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी। और हमारा छोला, चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। हमारा छोला जो है वो बन गया है, अब चुप हो जा नहीं तो पिट्टी पिट्टी लगेगी।
लोग क्या कहेंगे कि इनका बेटू जो है क्यों हल्ला कर रहा है ना? तो यहाँ पे बाबू जो है वो कार्तिक के साथ खेलने में बिजी है, और कार्तिक के साथ इसे बहुत मजा आता है खेलने में, बट बदमाशी भी बहुत करता है, और जो टॉय से चाहिए वो लेता है, और नहीं तो फिर चिल्लाता है, और वो बहुत ज्यादा हंगामा मचा देता है। कार्तिक भी बेचारा डर से चुपचाप दे देता है। तो आपने तो इसका सुन ही लिया है चिल्लानापन, कैसे चिल्लाता है, और बहुत बदमाश हो गया है, धीरे धीरे बहुत ज्यादा बदमाश होते जा रहा है। तो ठीक है, घर में रौनक बनी रहती है, और सबको अपने आसपास बिजी रखता है बहुत ज्यादा। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये मुझे देख ही रहा है। हाँ, तुम्हारी बात कर रही हूँ मैं, की मैं तुम्हारी बात। हाँ, अब चुप हो जाइए। हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, और अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं एडिट करने लगती हूँ तो कोशिश यही रहती है मेरी कि जब ये सोए तभी मैं करूँ, लेकिन ये जग जाता है, और फिर यही हालत रहता है। कई बार तो मेरा कितना सारा वीडियो जो है वो कैसे कैसे कर दिया है, और कितनी बार जो है वो मुझे दोबारा एडिट करना पड़ता है। तो ये तो हालत है इसमें। इसमें तो मेरी बैंड बजा के रखी है ना बाबू? और यहाँ पे ये दोनों का जो है कैच कैच चल रहा है खिलौने से, और दोनों खूब मस्ती करते हैं साथ में, और मजा भी आता है। अब सारी चीजें बाबू समझने लगा है, सारी चीजें नहीं लेकिन कुछ कुछ चीजें, जैसे अभी टॉय चाहिए कि कार चाहिए, तो इन्हें कार लेना होता है। जो ये छोटे वाले जो टॉय है ना वो नहीं चाहिए होता है इनको, और अगर नहीं चाहिए होता है तो सीधे फेंक देता है। ये तो इनकी हालत रहती है। और अगर कोई चीज चाहिए होता है तो बहुत जोरों से चिल्लाता है, इतना जोरों से चिल्लाता है कि आपको उसके तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा अगर नहीं दे रहे हैं तो। ये तो हालत है इनकी। भैया भैया छीन लिया था, लो ले ला ले ला ले ला ले ला, हाँ ले लो, भैया नहीं लेगा, लो ले लो, लो लो, तोड़ देगा। थोड़ा देर खेलने दो, फेंकेगा नहीं ये, नहीं ना फेंकोगे बाबू? फेंकना नहीं, उसका चक्कर टूट जाएगा। पूरा टूट जाएगा। देख देगा, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। नहीं टूटा है, उठा लो, अब मत देना इसको, लो। ए, उसको चिढ़ाओगे ना 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 बाबू, भैया बदमाशी करता है, भैया बदमाशी करता है। बाबू देखो ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, देखो ऑरेंज कर देता हूँ कैसे। अरे उसको व्हाइट और ऑरेंज नहीं समझ में आता है बोलू। देख देख देख। ये देखो ऑरेंज कलर चल गया, व्हाइट हो गया, इसे कहते हैं व्हाइट, ऐसे कहते हैं व्हाइट। देखो ये वाला बाबू देखो, दो काट देता हूँ, दोनों में से कौन सा हो गया? ये देखो, इन दोनों में से कौन सा? ये वाला, ये वाला। इसको समझ नहीं आ रहा कौन सा लूं। मुझे कौन सा लूं? ये वाला अच्छा गया, गिरा दो। ये वाला, ये वाला ले लेता हूँ। प्लास्टिक वाला का नहीं है, ये प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक है। बस तीर जैसे लगाया है, उसको जैसे पेंट किया है ताकि लगे कि स्टील है। ये देखिए कितना सारा कपड़ा है जो कि मुझे समेटना है, और ये सारे कपड़े में से कुछ कपड़े जो है वो भीगे हुए हैं तो उसे अलग करना है, और कुछ कपड़े सूखे हुए हैं तो, और कुछ कपड़ा धोबी को जाएगा, मतलब अलग अलग वैरायटी का कपड़ा है जो कि अलग अलग मुझे इसको रखना है और साफ भी करना है, मतलब समेटना भी है।
तो अभी रात के 8:50 हुए हैं और अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ। आज बहुत सारा काम मैं की हूँ, इतना सारा काम की हूँ कि मुझे खुद में बहुत आश्चर्य हो रहा है कि मैं इतना सारा काम एक दिन में कैसे कर लूँ, और भी बिना ब्रेक के। कि आज खाने में छोला था, चावल था, आलू बैंगन की सब्जी और जीरा राइस भी था, प्लेन चावल भी था, जीरा राइस भी बनाई थी, रोटी बनाई थी, उसके बाद पूरी भी बनाई, आलू पराठा भी बनाई। इतने सारे चीज़ करते हुए, बच्चे को संभालते हुए, घर को संभालते हुए, और कल मैं आटे का लड्डू बनाई थी। तो आज भी कार्तिक कह रहा था कि कुछ बनाइए। हालांकि आटे का लड्डू जो है वो रखा हुआ है, लेकिन फिर भी और भी कुछ 1-2 काम था एडिटिंग वगैरह का, वो भी सारा मैं की। और उसके बाद अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं ज़्यादा थक गई हूँ। और अभी कपड़े भी मैं 2 ये धोई थी, 2 बकेट पूरा वॉशिंग मशीन से 2 बार करके। और अभी थोड़ी देर पहले मैं बालकोनी से अपने पड़ोसी से बात कर रही थी, तो उनका भी यही कहना था कि मेड को एक टाइम बुलाए, अब मन नहीं कर रहा है बुलाने का, डर लगता है। और सही में डर तो लगता ही है ना, क्योंकि जिस तेज़ी से बढ़ रहा है डर लगता है। हम लोग अभी तक पूरी तरह से डिपेंडेंट थे मेड पर, और अब सारा काम हम ही लोग को करना पड़ता है, तो डर लगता है भी है, और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अभी मैं खाना नहीं खाई हूँ, खाना थोड़ा सा रिलैक्स होकर के आराम से खाऊंगी। हाँ, हस्बैंड और बच्चे दोनों ने खा लिया है, कार्तिक और हस्बैंड दोनों ने खाना खा लिया है। और अभी ढेर सारा कपड़ा है, तो मैं सारे कपड़े समेटूंगी और उसके बाद फिर बाबू को मालिश कर दिए है उसके पापा, तो हस्बैंड काफ़ी हेल्प कर देते हैं, तो इससे हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग तो हेल्प ही नहीं करना चाहते, मेल ईगो पाल के रखते हैं। बट इस मामले में हम बहुत ज़्यादा लकी है कि हमारे हस्बैंड में कोई ऐसा मेल ईगो नहीं है कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। हाँ, बाबू को खाना खिलाना से लेकर के मालिश करना, जैसे ही उनको टाइम मिलता है तो वो कर देते हैं, मालिश वालिश कर देते हैं, और खाना भी खिला देते हैं, और खेलते भी हैं। अच्छा खासा टाइम बाबू को देते हैं। कार्तिक भी छोटा था तो रात भर कार्तिक के साथ जगना होता था, क्लास होता था, तो बहुत कार्तिक जो था वो रात भर जगाता था, और हस्बैंड जो थे वो रात भर जागते रहते थे कार्तिक के साथ, क्योंकि वो रात में सोता नहीं था, बहुत रोता था। और मुझे बहुत नींद आती थी, दवाइयों की वजह से मैं जो है वो आधे नींद में ही रहती थी, तो वही देखते थे। और बस अब मैं ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, और मुझे अब कपड़ा बहुत सारा समेटना है, ये मैं समेटूंगी, उसके बाद फिर खाऊंगी, फिर बेड ठीक करूंगी फिर से। अब मैं थोड़ी देर पहले ठीक की थी, लेकिन क्या है ना कि दिन भर बेड इंगेज रहता है। बाबू को सुलाना है, कभी कार्तिक को आराम करना है, कभी कार्तिक को बेड पे खेलना है, कभी नीचे खेलना है, तो बहुत सारा चीज़ें हो जाता है, तो बेड जो है वो दिन भर इंगेज रहता है। तो इसलिए मैं कई बार ठीक करती हूँ, बट कई बार ये जो बेड है वो ऐसे ही मतलब हो जाता है। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी मुझे बहुत सारा काम है, तो अभी मुझे कपड़ा भी समेटना है, कपड़ा समेटते हैं।